अप्रैल 2023 में तुम्हारी 11th क्लास शुरू हुई थी। एक साल वेस्ट करने के बाद अप्रैल 2024 हो गया, फिर तुम्हारी 12th शुरू हुई। फिर तुमने अप्रैल वेस्ट किया, मई वेस्ट किया, जून वेस्ट किया, जुलाई वेस्ट किया, अगस्त वेस्ट किया, सितंबर भी वेस्ट हो गया। वाह, तालियां। काउंटिंग आती है। 18 महीने सक्सेसफुली वेस्ट कर दिया आपने। जिस बंदे ने 18 महीने में कुछ नहीं किया, वो आज ये वीडियो खोल के बैठा है कि 3-4 महीने में जेई में 99 परसेंटाइल कैसे लाएं। ऐसा क्या चेंज ले आएगा तू? ब्रो, ये जो 16-17 साल के हमारे देश के बच्चे हैं जो जेई या नीट के भी एस्पिरेंट्स इसी कैटेगरी के बंदे होते हैं, वो होते हैं इर्रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो बच्चे हैं और वो इसी बात का प्रदर्शन करते हैं। वही तूने किया, यू आर हियर। एंड सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तभी तो 99 परसेंटाइल लाते हैं हम कि 99% जो है ना, जो नूब है उनसे हम अलग 1% में दिखाई दे। जो बंदा तुम में से वो वाली हरकतें नहीं करेगा और आने वाले 3-4 महीने रिस्पॉन्सिबली हैंडल करेगा, वो आज भी 99 तो क्या 99.9 परसेंटाइल ला सकता है। जो हरकतें तुमने पिछले 18 मंथ में की हैं, अगर वही अगले 4 महीने करोगे तो कायनात की कोई ताकत तुम्हारा जेई क्रैक नहीं करवा सकती। कमेंट्स में आता है रिवीजन की स्ट्रैटेजी बता दो, 11th रिवाइज करनी है। भाई रिवाइज वर्ड है ना, उसमें पहले री लिखा होता है। रिवाइज, री मतलब होता है दोबारा कोई चीज़ तब करते हैं जब एक बार कर रखी हो तूने एक बार भी नहीं कर रखा। वो जो तूने किया है ना, दैट इज़ ज़ीरो, दैट शुड बी कंसिडर्ड ज़ीरो। पर भैया मैंने थ्योरी पढ़ रखी है, क्वेश्चंस नहीं कर रखे, ये किसको बेवकूफ़ बना रहा है ब्रो? एनटीए को ईमेल में लिख दियो जेई मेन में फेल होने के बाद कि थ्योरी पढ़ रखी थी, क्वेश्चन नहीं कर रखे थे, तो मेरे को अलग से पास कर दिया जाए, मैं सबसे अलग हूँ। भाई हर बेवकूफ़ बच्चा जो आके ना यही बात ही तो बोलेगा कि क्वेश्चन नहीं कर रखे, थ्योरी पढ़ रखी है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। आप आज 0 पे खड़े हो, अपनी असलियत आज तो वाकिफ हो जाओ उससे। अगर आज तुम कुछ करना चाहते हो ना, ठीक है, बहुत लोग ना बातें करते हैं, कुछ करना चाहते नहीं है, और मुझे लगता है कि कोई भी नहीं चाहता। वीडियो देखने तो आ गए तुम, पर तुम खाली पीली बस थंबनेल देख के क्लिक करके आ गए। शायद वीडियो से कुछ चमत्कार हो जाएगा, वीडियो से कोई चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि तुम में चेंज आएगा तभी चमत्कार हो सकता है। अगर चलो एक बार के लिए फिर भी शायद हम कोशिश कर लेते हैं, अपनी ऑनेस्टी दिखा दो अगले 3 मिनट के लिए, और कमेंट में जाके अपनी प्रिपरेशन की असलियत बताओ कि तुम्हें एक्चुअल में कुछ आता है। तुम्हारे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं? क्या मॉक टेस्ट देने से डर लगता है? अभी जेई में 3-4 महीने बचे हैं, क्या तुम्हें लग रहा है वाकई में, मतलब बातें मत करो 99 परसेंटाइल में ले आऊँगा, ले तो आएगा तू तो कुछ भी कर, तू तो भाई चांद भी छू ही लेगा ना यार, पर वाकई में बताना यार, बच्चे वाली बातें फिर कर रहा है तू। स्टॉप इट, 3 मिनट के लिए ऑनेस्ट हो जाओ, और मैं तुम्हारे सबके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। ऑनेस्ट कमेंट्स नीचे मुझे चाहिए। एक और अपने नूब होने का प्रूफ देता है बच्चा जब मेरे पास आके कहता है कि कोचिंग में तो हो गया 90% सिलेबस खत्म। यार कोचिंग में हुआ है ना, तेरा पर्सनल कितना हुआ है ये भी लिख दियो जाके जेई मेन में कि मेरी कोचिंग में 100% सिलेबस हो गया था, वो मेरे को नहीं आता, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, मेरे को अलग से मार्क्स दिया जाए। एनटीए को ईमेल लिखिए। इस वीडियो में अगले 4 मंथ्स का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का प्लान बताने वाला हूं। जो फॉलो करेगा उसका जेई मेन में 99 परसेंटाइल कन्फर्म है। 4 महीने का मतलब है 16 हफ्ते। सबसे पहला काम है आप इन 16 हफ्ते में क्या क्या करने वाले हो, आप उसका पहले एक डिटेल्ड प्लान बनाओ। इस हफ्ते में ये काम, इस हफ्ते में ये काम, इस हफ्ते में ये काम। और अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी आ रही है तो मैंने आपके लिए कुछ इसमें गिफ्ट भी लेके आया हूँ, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। सबसे पहले आप ये वीक वाइज अपना प्लान बनाओ, कौन सा चैप्टर किस वीक में होगा। देखो जेई मेन ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको ना चैप्टर बहुत थॉरोली आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सही लेक्चर है ना, तो आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हो। एक लेक्चर के अगर आप 1 शॉट भी देखते हो तो 3-4 घंटे के अगर सही 1 शॉट मिल जाए, इंटरनेट पे बहुत सारे तरह के 1 शॉट्स हैं, हमने ये भी आपके लिए ना क्यूरेट करके दिए हैं सही लेक्चर्स, जिनको देख के आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको अभी गोइंग फॉरवर्ड जितना कम टाइम बचा, आप हिसाब लगा लो, आपके 100 के आसपास दिन बचे हैं और 100 के आसपास चैप्टर है, आपको एक दिन में 1 चैप्टर करना पड़ेगा। और अगर आपने गलत तरह के लेक्चर चूज़ कर लिए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अब मैं बता रहा हूँ फिर से, वो बच्चे वाली हरकतें मत करो। वो आपका जो 1-1 दिन की पहले कोई वैल्यू तो थी नहीं, आज काउंटडाउन चालू हो गया, उल्टी गिनती चल रही है। 1-1 दिन जो आप बेवकूफ़ी करोगे ना, वो भारी पड़ेगा। तो अब आप एक भी फालतू कोई भी ऐसे लंबे लेक्चर्स आप नहीं कर सकते, इसलिए सही लेक्चर्स इकट्ठे करना बहुत ज़रूरी है।
थर्ड आ गया, अब सही क्वेश्चंस करने हैं। अब जेई एक ऐसा समंदर है जिसमें आप करने जाओ तो आप किसी भी चैप्टर में पीएचडी भी कर सकते हो, पर अपने स्कोप को आज आपको जेई मेन तक लिमिटेड और टारगेटेड रखना पड़ेगा। अगर आप फालतू क्वेश्चन करने वाले हो तो मैं आपको पहले ही बता रहता हूँ, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बेवकूफ़ियों में। 5-6 दिन में एक चैप्टर हुआ, खत्म हो गया टाइम, आपका पूरा टाइम बीत जाएगा। 6 चैप्टर 10 चैप्टर हुए हैं और अभी 0 हुआ है, मान के चलो आपके जो चैप्टर्स हुए हैं, अगर आप उसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाते ना तो आपको 0 ही मान के चलो। अगर असली में कोई चैप्टर करोगे ना आप, अगर अभी ख़राब रिसोर्सेज से, तो आप ढंग में देखना आप शायद 10-15 चैप्टर ही कर पाओगे आगे के 4 महीने में। इसलिए कह रहा हूँ सही मटेरियल और सही लेक्चर जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा आ गया, आपको हर वीक मॉक टेस्ट देने हैं। आप कहोगे नहीं अभी टाइम कम है, मैं मॉक टेस्ट नहीं देता हूँ। बेटा 4 महीने बाद तू रियल जेई मेन दे रहा होगा, पर आज तू नए बहाने बनाकर मॉक टेस्ट से भी बचने की बातें कर रहा है, फिर कर रहा है वही 16 साल के बच्चे वाली बात। मत कर हरकतें। वीकली मॉक टेस्ट देना है, मतलब देना है, चाहे कितने भी कम नंबर हैं, वो तेरी असलियत है ब्रो, ठीक है। पर हम ये देखेंगे कि क्या यार हम वीक ऑन वीक 10 नंबर 12 नंबर बढ़ा पा रहे हैं। अगर हम ये कर पा रहे हैं ना तो हम जीत रहे हैं। तो इसलिए सही टेस्ट सीरीज लेना और वो करना बहुत ज़रूरी है। 5वीं बात है, नोट्स हरगिज़ मत बनाना भाई, टाइम नहीं है, यही आखिरी टाइम है। मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, जो मैं अभी आपके लिए चीज़ लेके आया उसके अंदर आपको नोट्स भी दे दूंगा, वो भी मेरे स्टूडेंट्स के जिनकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 के अंदर आई हुई है। उनसे पढ़ लो, अपने नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। ये नोट्स लेना, प्रिंट आउट करवाओ और इसके बाद इन्हीं पे करना है, डूडलिंग वगैरह करके इन्हीं से पढ़ लेना। अब मुझे पता है बात कि इस चीज़ को करने के लिए आपको सही ट्रैकिंग, मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स और मेंटोर्स के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने ना संकल्प जौहरी मेरे पास आया था कि मैंने 4 महीने में जेई कैसे क्रैक किया। जब हमारी उस पर डिस्कशन होने लगी तो बहुत लंबी डिस्कशन हो गई और फिर मेरी IITians की जो टीम है वो भी मेरे साथ बैठी और फाइनली हमने आप सब लोगों के लिए जो सीरियस हैं यार, जो अब बच्चे की तरह काम नहीं करना चाहते, जो सीरियस हैं जेई को लेकर और सारे रिसोर्सेज का, ये नहीं ना कि 1.5 महीना 2 महीना आप ये सब इकट्ठे करते ही रहेगा। भाई टाइम नहीं है और अब ये टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा। अब इसके बाद अगर जेई क्रैक नहीं हुआ तो 12वीं वाले ड्रॉपर बन जाएंगे और ड्रॉपर जो है सेकंड ड्रॉपर बन जाएंगे और सेकंड ड्रॉपर जो है प्राइवेट कॉलेज चले जाएंगे। संकल्प जौहरी, मैंने और 11 IITians की टीम ने ये सारे रिसोर्सेज, सारे ट्रैकर्स, 16 के 16 हफ्तों के ट्रैकर्स, उनका रोड मैप, चैप्टर सीक्वेंस, लेक्चर्स का क्यूरेशन, टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल्स, क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने, सब कुछ आपके लिए इकट्ठा कर दिया कि 4 में से कहीं आप 2 महीने सिर्फ यही सब ढूंढने में ना लगाओ और ढूंढ के भी आप वो चीज़ नहीं ढूंढ पाओगे जो मैंने, संकल्प जौहरी ने और हमारे एक्सपर्ट IITians की टीम ने किया है। इस बूट कैंप में हम सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को ही और लेंगे। इस बूट कैंप में आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गिव अवे है। जितने भी लोग 99 परसेंटाइल लेके आएंगे उनको उनकी फीस वापस मिलेगी और एडवांस की मेंटोरशिप उनको फ्री मिलेगी। दूसरा, 99.9 परसेंटाइल लाने वाले बच्चों को हम आईफोन देंगे, हर एक बच्चे को, और उसको मेरे चैनल पे बुला के उसके साथ पॉडकास्ट करेंगे और वो अपनी टिप्स फिर दे रहे होंगे हमारी ऑडियंस को। जब ये बूट कैंप लॉन्च हुआ था तो इसकी ओरिजिनल फीस थी 10,000 रुपीज़, पर लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती के ओकेजन पर आपके लिए इस पर 70% ऑफ है। यू कैन गेट इट एट 2,999 रुपीज़। दिस ऑफर इज़ ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप इसको ज्वाइन करने में देरी करोगे तो फिर तो टाइम बीत ही जाएगा, फिर कोई पॉइंट नहीं है। ऑफर को अवेल करने के लिए आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है जिंदल, JINDAL। इस बूट कैंप को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ सवाल थे, वो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आंसर करने वाला हूँ। क्या इसमें जो मेंटोरशिप सेशंस होंगे वो IITians लेंगे? हाँ बिल्कुल, वो सेशंस IITians ही लेंगे। एक क्वेश्चन ये आया, iPhone 15 मिलेगा या 16? तो भाई iPhone 15 मिलेगा। एक क्वेश्चन है, क्या इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये आपको जो बूट कैंप बनाया गया है ना, ये सोच के बनाया गया है कि यार बच्चा अब जाके ना रिसोर्सेज ना ढूंढे, ना ही गाइडेंस ढूंढे, ना ही कुछ ढूंढे, बस ये बूट कैंप ज्वाइन करे और पढ़ना चालू करे और ट्रैकिंग भी यहीं पर हो जाए। आपको ये व्हाट्सएप पर ट्रैकर भेजे जाएंगे और आपको ये रेगुलर भरने हैं। अगर किसी ने रेगुलर ट्रैकर भर दिए ना तो उसका सिलेक्शन तो होके रहेगा। ये बूट कैंप बहुत मेहनत से बनाया हमने और मेरा और संकल्प का जो एक ही पर्पस है बनाते टाइम कि यार इससे बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रेशियो लेके आए और हम जब जेई मेन हो जाए ना
हम वो सिलेक्शन रेशियो अपने यूट्यूब पर उसका शोर मचाएंगे। तो यार अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तभी आप इस बूट कैंप में आना। अगर आपको अभी भी वही सब करना है जो आपने पास्ट में किया है और आप कोई मेजर चेंज देख नहीं रहे अपनी लाइफ में, ना आपको IIT क्रैक करने का सपना है, ना आपको किसी बढ़िया NIT IIT में जाना है, तो आप इस बूट कैंप को हरगिज़ ज्वाइन मत करना। बाकी अगर आप यार मेहनत करना चाहते हो, अब सूरत बदलना चाहते हो और उठकर कुछ करना चाहते हो, सही गाइडेंस और रिसोर्सेज की तलाश है, तो आप इमीडिएटली इसको ज्वाइन करो बिफोर ये ऑफर ख़त्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और बूट कैंप में। नमस्कार।